नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 36 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन और इस टॉपिक को हम दोबारा पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक एक बार मैंने जो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने डिराक डेल्टा पोटेंशियल वहाँ पर डिफाइन किया था, वहाँ पर भी मैंने उस डिराक डेल्टा पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले मैंने वहाँ पर वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन को क्या किया था, पढ़ाया था। तो ये सीरीज चल रही है, तो मैं बीच में ऐसा ना हो कि मतलब कुछ चीज़ छूट गया, ऐसा फील ना हो। जो प्लेलिस्ट में जो वेक्टर की प्लेलिस्ट में है, तो उसमें मैं इस टॉपिक को क्या कर रहा हूँ, डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ से देखो या फिर इस वीडियो को देखो, एक ही बात है। ओके, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन। सबसे पहली चीज़ कि ये होता क्या है या फिर इसका पिक्चर कैसी होती है, इसकी फोटो कैसी होती है। तो हिंट डालो क्या, सबसे पहले हिंट डालो क्या, वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन। डेल्टा डेल्टा किस से लिखी मैंने, डाल्टा हो गया सही तो डेल्टा किस स्पेलिंग क्या होती है यार, DE होती ना। वन देख लेना है, भूल गया मैं, मेरी तो समस्या आपको पता है ना। एक बार स्पेलिंग गलत हो गई तो हो गई, पहले डाल्टा लिख दिया था, वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके चलो देखो, तो सबसे पहले ये हिंट डालो, कोई पेन निकालो, हिंट डालो क्या, वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन। एंड उसके बाद लिखो यहाँ पर क्या, पिक्चर ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, यही होती है, डेल्टा ऐसी होती है, डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, पिक्चर ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके, कैसी होती है इसकी पिक्चर, थोड़ा या फिर पहले पिक्चर बनाऊं या फिर लिखाऊं। तो पहले पिक्चर बना लें या पहले लिखा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, इट इज ए इनफाइनाइटली, इट इज एन इनफाइनाइटली हाई एंड infinitesimally narrow spike। तो क्या लिखा, इट इज एन इनफाइनाइटली हाई एंड इनफाइनाइटिजमली नैरो स्पाइक विथ एरिया इक्वल टू यूनिट का मतलब 1। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ो एक बार। तो इट इज एन इनफाइनाइटली हाई, इस वर्ड को ध्यान सुनना, इनफाइनाइटली हाई एंड इनफाइनाइटिजमली नैरो स्पाइक। क्या होता है, एक स्पाइक होता है। स्पाइक देखा आपने, जैसे फुटबॉल में लगे होते हैं स्पाइक होते हैं, और क्रिकेट में जो खिलाड़ी होते हैं जो दौड़ रहे होते हैं या फिर जो बैटिंग कर रहे होते हैं, उसके नीचे स्पाइक लगे होते हैं। ठीक है, फुटबॉल में भी होते हैं, जो फुटबॉल के क्या, सॉकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं फुटबॉल के जूतों को, जो ही बोलते हैं। ठीक है, जूते होते हैं, उनके नीचे क्या लगे होते हैं, इस तरीके से स्पाइक लगे होते हैं। तो उसी स्पाइक की बात हो रही है, यानी स्पाइक मतलब ये कांटा। ठीक है, दिस इज स्पाइक। तो क्या होता है, एक स्पाइक होता है और कैसा होता है, वो इनफाइनाइटली हाई होता है। यानी जो स्पाइक की जो हाइट होती है वो क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, दैट इज इनफाइनाइटली हाई स्पाइक एंड इनफाइनाइटिजमली नैरो। ध्यान सुनना बात को, ये दोनों वर्ड क्या हैं, अलग अलग है। दिस इज इनफाइनाइटिजमल एंड दिस इज इन्फिनिटी या फिर इनफाइनाइटली। तो इनफाइनाइटिजमली का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, या बोल सकते हैं बहुत स्मॉल नैरो, या बोल सकते हैं बहुत नैरो। और इतना नैरो की जो उसकी थिकनेस है वो क्या है, टेंस टू जीरो है। ठीक है, यानी कुछ ऐसी है, अगर मैं उसकी थिकनेस को D बोलूँ, देन दिस D टेंस टू जीरो। यानी D क्या है, अगर उसकी थिकनेस जो मेरे पास स्पाइक है, उसकी थिकनेस अगर मेरे पास क्या है, अगर अज्यूम करो ये थोड़ी देर के लिए ये स्पाइक है इस तरीके से, इसकी अगर थिकनेस कितनी मैंने मान लिया, मैंने D मान लिया, तो देन दिस D विल बी टेंस टू जीरो, यानी जीरो क्या होगी, बहुत नज़दीक होगी। तब उस टाइप की स्पाइक को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटिजमली नैरो स्पाइक। अब इनफाइनाइटली हाई कहने का मतलब ये जो हाइट है इसकी, ये क्या होगी, मेरे पास जो ये H है, दिस टेंस टू इन्फिनिटी। तो दोनों के लिए जो मीनिंग है, इनफाइनाइटिजमली एंड इनफाइनाइटली, दोनों की मीनिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, मतलब क्या होता है थ्योरेटिकल। एक चीज़ और, विथ एरिया इक्वल टू यूनिटी, यानी इसके अंडर जो एरिया होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, यूनिट होगी। ठीक है, समझे। ओके, तो देखो पिक्चर बनाए आप, तो इस एक पहले थ्योरेटिकली समझा, अब पिक्चर देखो। तो इस तरीके से अज्यूम करो कि दिस इज वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो दिस इज वन डायमेंशन, एक्स एक्सेस अज्यूम कर लो,
ठीक है, एक्स एक्सेस एंड लेट अस से इस पॉइंट पर, माना ये पॉइंट कौन सा है, लेट अस से दिस पॉइंट इज एक्स इक्वल टू जीरो। कहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन को, एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और जनरली हम यहीं पर करते हैं। ओके, एक और केस देखेंगे जो किसी और पॉइंट पर होगा, उसे हम शिफ्टेड डिराक डेल्टा फंक्शन या बोल सकते हैं ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एक्स इक्वल टू जीरो पर एक इनफाइनेटली हाई नैरो स्पाइक होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही स्पाइक बना दूँ, तो दिस इज स्पाइक। अब देखो ये स्पाइक है और ये नैरो है, और नैरो कितना नैरो है, इनफाइनेटली नैरो है। अब इन्फिनिटी का बहुत ऊपर है तो मैं इसको यहीं पर रोक दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, अब इसमें नैरो है तो स्पाइक थोड़ा बहुत दिखाना है, तो दिखाने के लिए मैं बना सकता हूँ ऐसा, इसको कैसा, कोई ऐसा बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं है। कैसा होता है, बहुत ही स्पाइक होता है, मतलब हम ऐसे देख नहीं सकते कि वो कितना क्या है, मतलब चौड़ाई उसकी कितनी है, स्पाइक की जो चौड़ाई है वो कितनी है उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हम अपनी विजुअलाइजेशन के लिए उसको थोड़ा बहुत ऐसा क्या बना सकते हैं, चौड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ए स्पाइक, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो दिस थिंग, तो इधर की ओर है मेरे पास क्या, डेल एक्स, एंड दिस डिराक डेल्टा फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल एक्स, ऐसे दिखाते हैं हम इसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन विच इज इनफाइनाइटली हाई, क्या है, इनफाइनाइटली हाई है, कहाँ पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो पर। और इसका जो थिकनेस है या फिर जो नैरो है, कैसा नैरो है ये, इनफाइनेटिजमली नैरो, यानी बहुत ही नैरो है, ठीक। इतना नैरो है कि जो इसकी थिकनेस है वो टेंस टू क्या है, जीरो है, यानी जीरो के बहुत नज़दीक है। जितना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इतना नैरो भी नहीं है, यानी इससे भी क्या है, बहुत कम नैरो है। मैं इसको एक सिंपल लाइन से भी क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बहुत सारे बुक वाले इस डिराक डेल्टा फंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, तो दिस इज माई एक्स एक्सेस एंड दिस पॉइंट इज एक्स इक्वल टू जीरो एंड हियर दिस थिंग। ओके, ऐसे खाली ऐसे बना देंगे। तो दिस थिंग इज डिराक डेल्टा फंक्शन विच रिप्रेजेंटिंग ए वेरी, मतलब हाईली बोल सकते हैं इनफाइनेटली हाई स्पाइक एंड विथ इनफाइनेटिजमली नैरो, ठीक है, जो क्या है बहुत ही नैरो है, यानी इनफाइनेटिजमली नैरो है, ठीक है, ऐसे भी दिखाते हैं। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। और ऐसा क्यों बनाया, जस्ट फॉर अवर विजुअलाइजेशन, थोड़ा सा चौड़ा बना दिया इसको, क्लियर है बात। ओके, तो यहाँ पर दिस थिंग इज डिराक डेल्टा, तो यहाँ को क्या है, ऐसे है कुछ। ओके, नाउ एक चीज और कि एरिया अंडर ऑफ दिस ग्राफ, एक ग्राफ टाइप का बोल दूं मैं इसको, तो जो ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा उस एरिया की वैल्यू कितनी होगी, यूनिट होगी। कितनी होगी उस एरिया की वैल्यू, यूनिट, ठीक है, कितनी होगी, यूनिट, यानी 1। ओके, तो ये तो क्या होगा, इसका पिक्चर होगा। तो पिक्चर कैसी होती है इसकी, ऐसी होती है। अब देखो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं। तो मैथमेटिकली वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज डेल एक्स। जब भी ऐसे डेल एक्स लिखा हुआ आएगा ना, ठीक है, कभी कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन भी आएगी, डेल एक्स माइनस ए। तो दिस डेल एक्स माइनस ए एंड दिस डेल एक्स बोथ आर डिफरेंट। ये क्या है अभी हम देखेंगे। तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अगर कहीं भी इस तरीके का मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन हो तो दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइंड एट ओरिजिन, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइंड एट ओरिजिन, जो कहाँ पर डिफाइन कर रखा है हमने, ओरिजिन पर डिफाइन कर रखा है। एंड दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है एट ओरिजिन, यानी x इक्वल टू जीरो पर कितनी होती है, दिस इज इनफाइनेटली हाई, यानी यहाँ पर कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। और इसके अलावा यानी इधर की ओर, यानी x की किसी और वैल्यू की ओर एक्सेप्ट x इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो देन दिस डिराक डेल्टा फंक्शन विच इज डिफाइंड एज ओरिजिन इज इक्वल टू जीरो फॉर x नॉट इक्वल टू जीरो, एंड फॉर x इक्वल टू जीरो इट इज इन्फिनिटी। तो x इक्वल टू जीरो के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। एंड दिस इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, एंड देयर विल बी विथ एरिया इक्वल टू यूनिटी। एरिया की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास इस तरीके से एक ग्राफ है तो इसको हम एरिया क्या हो जाएगा बताओ, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया निकाल सकते हो आप, एरिया अंडर डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को, क्या कैसे लिखेंगे बताओ, कि एरिया अंडर डिराक डेल्टा फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था कि अगर मेरे पास इस तरीके से क्या है, कोई एक फंक्शन है fx विच इज ए फंक्शन ऑफ x एंड विच इज वेरिंग लाइक दिस, ओके। और आपको क्या करना है, इस पॉइंट a, इसके द्वारा कवर एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, एंड दिस इज x इक्वल टू a एंड दिस इज x इक्वल टू b, ऐसा आपने बोला है। यानी जो मेरा फंक्शन है वो सिर्फ इन्हीं दो पॉइंट के बीच डिफाइन है और उसकी वैल्यू इनके अलावा इधर उधर वो कितनी है, जीरो है, ठीक है। ऐसा कुछ फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। b से इधर को जीरो है और a से इधर को भी कितना है, जीरो है। तो इस फंक्शन का मतलब ये जो फंक्शन है ऐसा है कुछ, ठीक।
तो इसके अंडर जो एरिया होता है कैसा होता है, तो एरिया ए इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसा पढ़ा है ना हमने, एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो एरिया अंडर डिराक डेल्टा फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन, अभी यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स जो कितना है, ये डेल एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल एक्स इंटू कितना आ जाएगा, डी एक्स। अब लिमिट, यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ थी, ए टू बी थी, और यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अब ये पॉइंट क्या है, इनको तो हमने डिफाइन किया ही नहीं कि ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है। देखो यहाँ तो मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि जीरो से थोड़ा सा इधर और जीरो से थोड़ा सा इधर, एक चीज़ तो ये है, और एक चीज़ ये है कि मैं ये बोल सकता हूँ कहाँ से कहाँ, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसा क्यों बोल सकता हूँ, देखो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसा मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि जैसे मैं इस पॉइंट से इधर को जाऊँगा एरिया जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट से इधर को जाऊँगा एरिया जीरो हो जाएगा, फाइनली मेरे पास बचेगा कौन सा वाला, ये वाला एरिया बचेगा। मैं चाहे लिमिट यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लूँ या फिर ये वाला ले लूँ कि एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, ठीक है। इन दो पॉइंट को डिफाइन करूँ मैं, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास ये पॉइंट है कोई एक प्लस एप्सिलॉन या फिर जीरो प्लस एप्सिलॉन, यानी जीरो से प्लस एप्सिलॉन इधर को, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जीरो प्लस एप्सिलॉन, एंड हियर वी हैव अनदर पॉइंट, दिस इज जीरो माइनस एप्सिलॉन। ये क्या है हमारा, जीरो माइनस एप्सिलॉन है। दो पॉइंट डिफाइन किए मैंने, एक जीरो प्लस एप्सिलॉन और एक क्या है, जीरो माइनस एप्सिलॉन। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, और दिस एरिया इज इक्वल टू, जो एरिया ए है एंड होगा क्या, दिस एरिया इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 के बराबर होगा, ठीक। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, और तो दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम डिराक डेल्टा फंक्शन इंटू डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो माइनस एप्सिलॉन टू जीरो प्लस एप्सिलॉन एंड डी एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको मैं ये लिखूँ या ये लिखूँ, आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्यों आया आंसर 1, क्योंकि इधर से इधर को तो इंटीग्रेशन वेनिश हो जाएगा और इधर से इधर को भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेनिश हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा कितना, माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ फिर अब, और तो दिस इज इक्वल टू फ्रॉम माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, एंड दिस इज बिकॉज जीरो है इधर, जीरो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये क्या आ गया मेरे पास, डेल एक्स डी एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। नाउ दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, यानी इन दोनों को जब मतलब कंबाइनली हम लिखेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन है मेरे पास वो सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देन दिस इज नॉट डिराक डेल्टा फंक्शन। एंड इफ एनी फंक्शन इज डिराक डेल्टा फंक्शन देन इट मस्ट हैव टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन दिस एंड दिस। क्लियर है बात, ओके। अब एक छोटा सा एक नज़र डालो यहाँ पर, एक नज़र डालो कि ये जो मेरे पास क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसकी वैल्यू एक पॉइंट पर कुछ वैल्यू है और इधर को वैल्यू क्या है इसकी, जीरो, इधर को वैल्यू जीरो है और इधर को वैल्यू जीरो है, और हम ये बोल रहे हैं कि दिस डिराक डेल्टा फंक्शन इज डिफाइन एट एक्स इक्वल टू जीरो। कहाँ पर डिफाइन है, एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या है, डिफाइन है, और वहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, ठीक है। एक पॉइंट पर डिफाइन है, कहाँ पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर, और वहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप मैथ्स में इसको पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये एक्चुअल में फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए एक्चुअल फंक्शन। जिन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम, जैसा फंक्शन मैंने एफ एक्स यहाँ पर लिखा, तो ये एफ एक्स जैसा फंक्शन नहीं होता है डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। जो ये डिराक डेल्टा फंक्शन हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दिस इज नॉट ए एक्चुअल फंक्शन, ठीक है। मैथ्स वहाँ पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप में से कोई मैथ्स का स्टूडेंट होगा, तो जब मैथ्स में आप डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती है डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड। यहाँ तो हम सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि हमारा फिजिक्स में काम बन जाए, लेकिन मैथ्स में आपको क्या करना पड़ता है, पूरा पढ़ना पड़ता है। तो आप वहाँ पर आपको जो टीचर हैं या प्रोफेसर हैं आपको बताएंगे कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो क्या है, एक्चुअल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है एक्चुअल फंक्शन, बिकॉज इसकी एक जगह पर वैल्यू है और वहाँ पर भी क्या है, इन्फिनिटी है। तो जो ये आम जो होते हैं, जैसे एफ एक्स मैंने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया, तो इस टाइप का फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्लियर है बात। तो कभी कभी इसका एक और नाम होता है इम्पल्स, कभी कभी कहीं कहीं पे देखोगे आप, तो इसको हम डिराक डेल्टा फंक्शन को हम इम्पल्स भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स क्यों बोला, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या निकल रहा है, एक इम्पल्स टाइप का यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और अब फंक्शन नहीं है तो इसको कभी कभी हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है, अभी इसको नोट मत करना, ठीक है। हो सकता है गूगल कर लो आप, ठीक है। तो डालना कि वाई डिराक डेल्टा फंक्शन इज नॉट एक्चुअल फंक्शन, ठीक है। एक्चुअल फंक्शन क्यों नहीं है, और इसका मतलब दूसरे नाम क्या होते हैं। एक नाम तो क्या है इसका, इम्पल्स है। कभी कभी इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक। किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। ओके, तो क्लियर है बात इतनी, ओके। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, दूसरा चीज कि व्हेन इफ वी वांट टू डिफाइन आवर डिराक डेल्टा फंक्शन इन
सम अदर पॉइंट्स एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। हम एक्स इक्वल टू जीरो पर डिराक डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करना पसंद नहीं कर रहे हैं, हम किसी दूसरे पॉइंट पर एक्स इक्वल टू जीरो के अलावा किसी कोई दूसरा पॉइंट, माना एक्स इक्वल टू ए, मैंने कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया, उस पॉइंट में डिराक डेल्टा फंक्शन को क्या करना चाह रहा हूँ, अब डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो किस तरीके से वहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हिंट डालो क्या, डिराक डेल्टा फंक्शन एट ए पॉइंट ए शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ऐसे लिखो, डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए शिफ्टेड फ्रॉम, शिफ्टेड SHIFTED शिफ्टेड फ्रॉम x इक्वल टू जीरो, ठीक है। x इक्वल टू ए से मैंने उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, किसी एक पॉइंट x इक्वल टू ए पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसी को यही बोल सकते हैं ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन, ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके, क्या होता है दोनों, मतलब देखते हैं दोनों चीज़ क्या है, सेम है। ओके, अब देखो अभी तक हमने क्या किया था, अपने डिराक डेल्टा फंक्शन को कहाँ पर डिफाइन किया था, x इक्वल टू जीरो पर डिफाइन किया था, और जिसको मैंने क्या लिखा था, ये लिखा था। जब भी ऐसा आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइंड एट ओरिजिन। तो ये मेरे पास क्या था, यहाँ पर ओरिजिन था, तो लेट अस से दिस इज x इक्वल टू जीरो पॉइंट। मैंने इस पॉइंट को क्या किया, शिफ्ट किया और कहाँ ले गया मैं, x इक्वल टू ए पर ले गया। नाउ अब मेरा डिराक डेल्टा फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है, x इक्वल टू ए पर डिफाइन है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इनफाइनेटली हाई एंड इनफाइनेटिमली नैरो पीक होगा इस तरीके से। तो दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए। ओके, दिस इज द बोल सकते हैं दिस इज पिक्चर ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन एट पॉइंट ए, ठीक है। कहाँ पर, एट पॉइंट ए का मैंने कहने का मतलब एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, और वो कंडीशन ये फॉलो होगी कि एरिया अंडर दिस फंक्शन इज इक्वल टू यूनिट, कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो दिस इज द एक्सेस ऑफ डेल एक्स। ओके, इस तरीके से, क्लियर ना। इसको डिफाइन कैसे करेंगे फिर, तो डिराक डेल्टा फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए कैसे डिफाइन करते हैं, तो दिस इज डेल एक्स माइनस ए। कैसे, डेल एक्स माइनस ए, जब भी ऐसा लिखा हुआ आए तो दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। तो एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, इसकी वैल्यू होगी एट एक्स इक्वल टू ए पर, और दूसरी वैल्यू कहाँ पर होगी, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू ए पर। एक्स इक्वल टू ए पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इज इनफाइनेटली हाई, तो कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। और इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है बात इतनी। एंड दिस इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। एंड इसके साथ साथ क्या होगा, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी एरिया अंडर, एंड दिस विल बी डेल्टा एक्स माइनस का ए इंटू क्या आएगा, डी एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एंड बोथ कंबाइनली रिप्रेजेंट ए डिराक डेल्टा फंक्शन विच इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए। किधर है बात इतनी। तो ये क्या हो गया, एक ट्रांसलेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, या फिर शिफ्टेड डिराक डेल्टा फंक्शन बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं किसकी, इसके प्रॉपर्टी की। तो हिंट डालो क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। मैंने आपके दिमाग में शायद डाउट डाल दिया। डाउट ये है कि मैंने ये बोल दिया कि डिराक डेल्टा फंक्शन इज नॉट ए एक्चुअल फंक्शन, यानी जो एक्चुअल फंक्शन होता है उसके जैसा नहीं होता है, कुछ अलग टाइप का फंक्शन होता है, लेकिन मैं उसको बता नहीं पाया। ठीक है, तो गड़बड़ हो गई है, तो अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप क्या कर लो, एक बार गूगल कर लो। ठीक है, गूगल कर लेना। ठीक, हो सकता है मेरे को कहीं से मिल जाए, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, उसको पेस्ट कर दूंगा, जो मेरे पास मतलब कोई भी स्क्रीनशॉट मेरे को मिलेगा, या फिर कहीं से भी कुछ भी मेरे को मिलेगा कि वाई डिराक डेल्टा फंक्शन इज नॉट एक्चुअल फंक्शन, तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। शायद ग्रिफिथ में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो मतलब लिखा है उसमें, थोड़ा बहुत लिखा है कि ये लाइन मैंने वहीं से पढ़ी कि डिराक डेल्टा फंक्शन इज नॉट ए एक्चुअल फंक्शन, तो उसमें लिखा है, तो मैं उसको यहाँ पर क्या कर दूंगा, थोड़ा पेस्ट कर दूंगा, लेकिन उसमें पूरा नहीं लिखा ना, छोटा सा लिखा है। ठीक है, ओके, देखो चलो आगे बढ़ते हैं, भूल जाओ उसको। ठीक, तो क्या है यहाँ पर अब, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन। फिर आप प्रॉपर्टीज याद करने वाली चीज़ें हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 1,
तो इफ़ वी हैव एनी फंक्शन एफ एक्स, ये क्या है, कोई एक मतलब ऑर्डिनरी फंक्शन है, एंड इट इज़ मल्टीप्लाई विथ ए फंक्शन विच इज़ एफ एक्स, सॉरी डिराक डेल्टा फंक्शन विच इज डिफाइंड एज एक्स इक्वल टू ए, देन दिस विल बी इक्वल टू एफ ए इंटू डेल एक्स माइनस ए। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मतलब जो यहाँ पर a है, जो यहाँ पर x के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस एक्स के साथ लिखा हुआ, वो कहाँ जाता है, इधर इधर यहाँ जाता है, यानी x जो है उसको पुट कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एंड दिस इज एफ एक्स डेल ए सॉरी एक्स माइनस ए, या फिर इसको पहले ये लिख लो। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर मैं एट एक्स इक्वल टू जीरो की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स माइनस जीरो, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर एफ जीरो आ जाएगा, एंड दिस इज डेल एक्स, ठीक है। एक्स माइनस जीरो एक्स हो जाए तो इसे डेल एक्स लिख सकता हूँ, क्लियर। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, थर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल एक्स माइनस का ए इंटू डी एक्स, देन दिस इज इक्वल टू, ये होता है मेरे पास क्या एफ ए, तो ये एफ ए आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, और अगर ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इंटू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा। अगर ये 0 पर डिफाइन हो तो प्रॉपर्टी नंबर 4, तो दिस इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एंड दिस इज एफ एक्स डेल एक्स, एंड दिस इज डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ जीरो, कितना हो जाएगा एफ जीरो हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन तो कितना होता है 1 होता है, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू एफ जीरो, यानी इस फंक्शन में एक्स जो कितना पुट कर देंगे हम, 0 पुट कर देंगे, ओके। एंड प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 होती है क्या कि इफ लिमिट इज नॉट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इट इज समथिंग लाइक दिस, कि फ्रॉम ए टू बी, कहाँ से कहाँ हो, ए टू बी हो, एंड दिस इज एफ एक्स एंड डेल, एंड दिस इज एक्स माइनस सी। जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो कहाँ पर डिफाइन है, एट एनी पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पर डिफाइन है, एंड दिस इज डी एक्स। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं, एक तो कि जो सी है वो कहाँ लाई कर रहा है उस बात पर डिपेंड करेगा। अगर सी जो है, इफ सी इज लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, अगर सी की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, ए और बी के बीच में लाई कर रही है, तब उसकी वैल्यू क्या होगी। एंड इफ लाइज, इफ सी इज ग्रेटर देन बी, अगर सी जो है वो क्या है ग्रेटर देन बी हो, ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन बी और सी इज लेस देन ए, ठीक है। ऐसा कुछ हो कि ए से छोटा हो या फिर बी से बड़ा हो, तो तब क्या हो जाएगा, देखो इस लिमिट के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, इस लिमिट के बाहर लाई कर रहा है, यानी कहीं कहीं यहाँ लाई कर रहा है। अगर मैं इसको x इक्वल टू सी बोलूँ तो यहाँ ये और यहाँ लाई कर रहा है, तो 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इस केस में, 0 आ जाएगा। अगर उन लोगों के बीच में होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर x की जो कितना पुट कर देंगे हम, c पुट कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा एफ सी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बात, ओके। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो कुछ ऐसी होती है कि दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम, या फिर हाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या फिर ऐसे लिखो इंटीग्रेशन नहीं, क्या होता है अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस x को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ, यानी डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ, कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो डेल के एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स इंटू डेल एक्स, ऐसा होता है, ठीक है। एंड तो यहीं पर अगर मैं क्या बोलूँ, के की जो कितना हो -1 हो, यानी माइनस का x, तो डेल माइनस का x कितना हो जाएगा 1 ओवर मॉड ऑफ x, सॉरी मॉड ऑफ 1 एंड इंटू कितना आ जाएगा डेल x, तो दिस विल बी इक्वल टू डेल x, ठीक है। तो माइनस डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, तो डेल माइनस x कितना आ जाएगा, डेल x आ जाएगा, विच इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ना एक आध प्रॉपर्टी और होती है, नहीं इतनी होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो प्रॉपर्टी बच जाएगी वो क्वेश्चन में आ जाएंगे हमारे, फिर क्वेश्चन से हम देख लेंगे, ठीक है। मतलब कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा और ऐसा लगेगा कि इनसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब उसके लिए हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी होगी, वो वहाँ पर लिख लेंगे, थोड़ा जगह छोड़ देना यहाँ पर, ओके। अब देखो क्वेश्चन ले, ग्रिफिथ से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके देखो ग्रिफिथ का 1.44, ठीक है, प्रॉब्लम 1.44 करते हैं, प्रॉब्लम 1.44 क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। और ऐसे दे रखा है कि लिमिट दे रखी है 2 to 6, दिस इज 3x स्क्वायर एंड माइनस का 2x माइनस का 1 एंड इनटू डेल x माइनस 3,
दिस इज एंड डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू वट, चलो फटाफट करो। एंड बी दे रखा है हमको क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 एंड दिस इज cos x एंड दिस इज del x माइनस पाई इंटू डी एक्स, क्या होगा बताओ फटाफट। एंड सी दे रखा है हमको क्या, दिस इज 0 to 3 एक्स क्यूब del x प्लस 1 एंड डी एक्स दिस विल इक्वल टू वट। एंड डी दे रखा है क्या हमको, सॉरी डी दे रखा है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस का 3 एक्स प्लस का 3 और ये आ गया मेरे पास कितना डेल एक्स प्लस का 2 एंड इंटू कितना आ गया, दिस इज डेल एक्स। ठीक है, तो ये 4 पार्ट है, फटाफट करो इसको, कर दो फटाफट। ठीक है, कैसे करोगे, सबसे पहले वाला देखें तो फर्स्ट ए, तो सॉल्यूशन आंसर ए वाला देखो, ए क्या है मेरे पास, दिस इज माई डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन विच इज डिफाइन एट एक्स इक्वल टू 3 पर डिफाइन है, कहाँ पर डिफाइन है, एक्स इक्वल टू 3 पर डिफाइन है। और ये क्या है मेरा एफ एक्स है, तो इस एफ एक्स में, तो दिस थिंग इज एफ एक्स, ये क्या है मेरा एफ एक्स है, तो इस और जो 3 है वो इस लिमिट के अंदर लाई कर रहा है। इस वाली प्रॉपर्टी को देखो, किस वाली, इस वाली प्रॉपर्टी को देखो, जो मेरा 3 है यानी सी है 3 की जगह, और वो इस लिमिट के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अंदर लाई कर रहा है, तो 3 कहाँ आ जाएगा, इस पूरे फंक्शन में एक्स की जो कितना पुट कर देंगे हम, 3 पुट कर देंगे, तो पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर एंड माइनस का 2 इंटू 3 एंड माइनस का कितना आ जाएगा 1, तो दिस इज 3 इंटू 3 3 9 माइनस का 3 दूना 6 एंड दिस इज माइनस 1, 3 6 माइनस 1 9 3 27, तो 27 माइनस का कितना आ गया 7 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 20। तो पहले वाले का आंसर कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, और अगला देखो बी क्वेश्चन देखो, बी वाला देखो, अगेन दिस इज लिमिट 0 to 5 एंड कॉस एक्स एंड डेल एक्स माइनस पाई। तो सबसे पहले देखो कि जो x माइनस पाई है यानी जो डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन है वो कहाँ पर डिफाइन है, पाई पर डिफाइन है, कहाँ पर, पाई पर डिफाइन है, पाई का मतलब 3.14, तो 3.14 इस लिमिट के अंदर लाई कर रहा है, हाजी कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल मेरे पास जो बी का आंसर हो जाएगा, ये एफ एक्स है, तो इसकी जो कितना आ जाएगा, एक्स की जगह पाई आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू कॉस एन पाई पर कितना होता है -1, सॉरी कॉस पाई पर कितना होता है -1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा -1। अब देखो कौन सा वाला, सी वाला देखो, तो जो सी है, सी में देखो, सी क्या है मेरे पास, दिस इज लिमिट 0 to 3 एंड दिस इज एक्स क्यूब डेल एक्स माइनस 1, और डेल एक्स माइनस 1 है, तो डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है, एक्स इक्वल टू -1 पर डिफाइन है, दिख रहा है आपको कहाँ पर डिफाइन है, एक्स इक्वल टू -1 पर डिफाइन है। क्यों, यहाँ पर प्लस है, यहाँ एक्चुअल में होता है क्या, माइनस है, तो यहाँ पर प्लस है, तो यानी ये जो डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन है कहाँ पर डिफाइन है, एक्स इक्वल टू -1 पर डिफाइन है। और अगर मैं यहाँ लिमिट में देखूँ तो ये -1 इस लिमिट के अंदर लाइन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन 0 हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन इज 0 फॉर एक्स इक्वल टू फॉर दिस लिमिट, सो दिस इज इक्वल टू 0, तो सी वाले का आंसर कितना होगा 0 हो जाएगा। अब देखो कौन सा वाला, डी वाला, तो डी वाले का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, तो ये क्या है मेरे पास ln x प्लस 3 एंड डेल x प्लस 2, अगेन ये जो मेरा डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन है कहाँ पर डिफाइन है, x इक्वल टू -2 पर डिफाइन है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास ln, और ये लिमिट के अंदर है क्योंकि दिस लिमिट इज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस विल बी ln माइनस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू ln 1 हो जाएगा, और ln 1 कितना होता है 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, चलो ओके, इसे मिटाऊँ मैं, इसको नोट करता तब तक आप या स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे करके ले लेना। देखो इसी में प्रॉब्लम 1.45 है, 1.45, इसका जो ए दे रखा है मेरे को वो कुछ ऐसा दे रखा है कि लिमिट फ्रॉम -2 to +2 -2 to +2 एंड दिस इज 2x प्लस 3, और फिर क्या है मेरे पास यहाँ पर डेल 3x इंटू क्या आ गया dx, और इसका b पार्ट दे रखा है मेरे को क्या, दिस इज लिमिट 0 से 2 दे रखी है एंड दिस इज x की पावर 3 एंड प्लस का क्या आ गया 3x एंड प्लस का 2 एंड इंटू डेल, दिस इज 1 माइनस एक्स। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, नॉट डेल एक्स, दिस इज डी एक्स एंड c दे रखा है, दिस इज फ्रॉम -1 to +1, क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर 9x स्क्वायर
और इंटू कितना आ गया डेल 3x एंड प्लस का 1 और इंटू कितना आ गया dx आ गया। और जो d पार्ट है वो कुछ ऐसा है कि फ्रॉम -∞ टू फॉर प्लस a, कहाँ से कहाँ प्लस a एंड डेल x माइनस बी एंड ये इंटू में क्या है dx है। और एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर है 1.46, ठीक है 1.46, वो बोल रहा है शो दैट कि x dy dx एंड दिस इज डेल x, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इज इक्वल टू माइनस का डेल एक्स, ठीक है। ये हमने नहीं पढ़ा है तो इसको हम डिस्कस करेंगे और फिर इसका आंसर क्या होगा वो भी देखेंगे। ओके, हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो उसको एक प्रॉपर्टी बची होगी तो उससे हम देख लेंगे, ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है करके। तो शुरू करो, फर्स्ट से शुरू करो, पहला वाला तो सिंपल है, करो फटाफट। क्या हो जाएगा, तो 3 है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मेरे पास एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रखा है तो उसके साथ किस तरीके से डील करेंगे। ओके, देखो क्या हो जाएगा ये, तो अभी मैंने पढ़ा था, इसको ऐसे यहाँ लिख दो। देखो ए वाले का आंसर देखो, ए वाले का तो दिस इज इक्वल टू फ्रॉम -2 टू +2 एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज 2x प्लस का 3 एंड दिस इज डेल एंड दिस इज 3x इंटू क्या आ गया dx एंड दिस इज इक्वल टू, देखो ये क्या है मल्टीप्लाई में 3 है तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में, इसका मॉड कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था मेरे पास कुछ ऐसा ना कि डेल kx इज इक्वल टू 1/mod ऑफ k इंटू dx, ऐसा कुछ था। तो ये mod ऑफ 3 नीचे आ जाएगा तो 1/3 बाहर आ गया, तो 1/3 एंड दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन विच इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 यानी -2 टू +2 एंड दिस इज 2x प्लस का 3 इंटू कितना आ जाएगा डेल x इंटू dx, ठीक है। एंड कहाँ पर है x इक्वल टू 0 पर डिफाइन है तो x को कितना पुट कर दोगे 0 पुट कर दोगे तो दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू दिस इज 2 इंटू 0 एंड प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और 0 हो जाएगा 3 से 3 उड़ जाएगा तो आंसर कितना आ गया मेरा 1 आ गया, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार b वाला देखो, तो b वाले में देखो क्या हो जाएगा, तो दिस थिंग, तो दिस इज फ्रॉम 0 टू 2 एंड दिस इज x की पावर 3 एंड प्लस कितना है ये 3x है एंड प्लस कितना है ये 2 है एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड एंड इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसे ये लिख सकता हूँ डेल माइनस का x माइनस 1 ऐसा लिख सकता हूँ मैं एंड दिस इज dx, ये लिखता हूँ बताओ। तो अगेन यहाँ पर k की जो कितना है -1 और नीचे क्या आ जाएगा mod ऑफ k आ जाएगा, तो mod ऑफ k यानी mod ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसे मैं क्या लिखता हूँ फाइनली, दिस इज इक्वल टू 0 टू 2 दिस इज x स्क्वायर एंड प्लस का 3x प्लस का 2 इंटू डिराक डेल्टा फंक्शन विच इज डिफाइन एट x इक्वल टू 1 पर। ये डिराक डेल्टा फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है x इक्वल टू 1 पर डिफाइन है, तो ये क्या इस लिमिट के अंदर आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो fx यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर x जो कितना पुट कर दोगे 1 पुट कर दोगे तो 1 आ गया यहाँ पर एंड प्लस का 3 इंटू 1 आ गया एंड प्लस का 2 आ गया, तो दिस इज 1 + 3 + 2 5 और 6 हो गए, तो आंसर कितना आ गया हमारा 6 क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर किसको देखो आप सी को देखो, यानी इसका सी पार्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज फ्रॉम -1 टू +1 एंड दिस इज 9x स्क्वायर एंड दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन विच इज डिफाइन एट 3x प्लस का 1 एंड दिस इज अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। तो इसे कैसे लिख देंगे बताओ, तो दिस इज फ्रॉम -1 टू +1 तो दिस इज 9x स्क्वायर, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया अंदर से हमने, तो 3 कॉमन लिया तो 3 इंटू x एंड दिस इज प्लस का 1/3 ऐसा कुछ आया एंड दिस इज इंटू कितना आ गया ये dx आ गया, ठीक। तो अगेन यहाँ पर ये तो क्या है x माइनस 1/3 है एंड दिस 3 इज मल्टीप्लाई में है तो ये k की जगह है, तो k की जगह कितना है 3 है तो नीचे क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू ये 9 भी बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया फ्रॉम -1 टू +1 एंड दिस इज x स्क्वायर एंड दिस इज डेल x प्लस का 1/3 इंटू कितना आ गया dx आ गया, ठीक। एंड दिस डिराक डेल्टा फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू -1/3 पर डिफाइन है, कहाँ पर डिफाइन है x इक्वल टू -1/3 पर डिफाइन है और x इक्वल टू -1/3 इस लिमिट के अंदर लाई करता है, हाँ जी करता है। तो लिमिट इज फ्रॉम -1 टू +1 तो इस लिमिट के अंदर है, तो इस लिमिट के अंदर है तो यहाँ पर x जो कितना आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो फाइनली आंसर विल बी, तो दिस इज 1/3 एंड इंटू 9 और इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 1/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 9
इंटू कितना आ जाएगा 1/9 आ गया, तो 9 से 9 कैंसिल, तो 1/3 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कौन सा वाला था, सी वाला, सी वाले का आंसर कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब देखो इसको डी वाले को देखो, तो डी वाले का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, तो डी क्या है मेरे पास, तो दिस इज फ्रॉम -∞ टू प्लस ए है, प्लस ए है, ध्यान देना, एंड दिस इज डेल x माइनस ए एंड इंटू डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, कुछ नहीं कह सकते अभी तो, ठीक है, लेकिन हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि किस बात पर डिपेंड करेगा कि ये कहाँ है, कि जो b है वो कहाँ है, वो कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँगा या फिर कुछ और भी है इसके मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में और कुछ नहीं है, तो देखो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो अगर b क्या करे, इस लिमिट के अंदर लाई करे, अगर b इस लिमिट के अंदर लाई करेगा तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देन दिस विल बी 1 व्हेन दिस b इज लेस देन a, जो b होगा वो क्या होगा, लेस देन a होगा। ठीक है, एंड अगर ये b इसके बाहर लाई करेगा देन दिस विल बी इक्वल टू 0 व्हेन b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, ऐसा होगा नहीं होगा बताओ, अगर जो b है यहाँ पर, ये b इसके अंदर लाई करेगा, ठीक, किसके अंदर, इस लिमिट के अंदर, फ्रॉम -∞ टू a, वो कब लाई करेगा, जब जो b होगा वो लेस देन a होगा, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और अगर इसके बाहर लाई करेगा तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, क्लियर है बात। अब देखो इसको देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, शो दैट दिस थिंग, सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो एक प्रॉपर्टी होती है, कितनी प्रॉपर्टी लिख दी थी हमने यहाँ पर, 5 लिख दी थी, तो एक और प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखो, कुछ ऐसी होती है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞, and this is fx and this is dn divided by dx की पावर n of Dirac delta function d x minus a, ठीक है, and into dx, this will be equal to dn divided by, या फिर उससे पहले -1 की पावर n dn डिवाइडेड बाई dx की पावर n इंटू f ऑफ fx एट x इक्वल टू a, या फिर सिंपल fa। ठीक है, ये चीज़ ओके, a बाद में रखोगे, पहले उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, कितने टाइम, n टाइम। तो देखो क्या है यहाँ पर, अगर कुछ ऐसा हो कि कोई fx इस डिराक डेल्टा फंक्शन के n से डेरिवेटिव से क्या हो रखा है, मल्टीप्लाई हो रखा है, देन दिस विल इक्वल टू दिस थिंग। ओके, अगर मैं एक क्वेश्चन करूँ यहाँ पर, तो कुछ इसी को ले लें, तो यही क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास देखो, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, और इसी को भी ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो, और अगर मैं कहाँ पर डिफाइन करूँ इसको, x इक्वल टू 0 पर डिफाइन करूँ, तो दिस इज इक्वल टू फ्रॉम -∞ टू +∞ fx, एंड दिस इज, इसको ये भी लिख सकते हैं कैसा, डेल्टा n x माइनस ए, ये n क्या है, n पावर नहीं है, n क्या है कि इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो a को हटाकर अभी क्या 0 रख दो, तो खाली इसको डेल x लिख सकता हूँ मैं, तो इंटू डी एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू -1 की होल पावर n, एंड दिस इज f n 0, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकता हूँ देखो, ये भी लिख सकता हूँ कि अगर ये इंटीग्रेशन ना हो यहाँ पर, अगर इंटीग्रेशन ना हो, खाली अंदर वाली चीज़ हो, तो और अगर ऐसा हो, खाली इंटीग्रेशन ना हो कि एफ एक्स इंटू डेल एन एक्स हो, देन दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू एफ एन 0 और -1 भी आएगा पहले, क्या आएगा पहले, -1 की होल पावर n, एंड दिस इज एफ एन 0 एंड इनटू क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंपल इनटू डेल एक्स। ठीक, तो अब देखो इससे कर सकते हैं हम इसको, अगर ये प्रॉपर्टी है मेरे पास तो इस प्रॉपर्टी से इसको कर सकते हैं, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर n की जगह कितना हो, 1 हो, अगर मेरे पास इफ़ n इक्वल टू कितना हो, 1 हो, और एफ एक्स इक्वल टू कितना हो, x हो, है ना, एफ एक्स की जगह 1 है और n की जगह कितना है, 1 है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x डेल प्राइम लिख दो इसको मैं, डेल प्राइम का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डेल प्राइम x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 की होल पावर 1 और इनटू कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर रखने को तो कुछ बचा नहीं, तो ऐसे आ जाएगा, एंड इनटू कितना आ जाएगा, ये डेल x, तो दिस इज इक्वल टू, तो x डेल प्राइम x इज इक्वल टू माइनस
डेल एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, या फिर शो हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम इसको। तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो वहाँ पर हमने नहीं लिखी थी, तो आप लिख लो इसको। तो इन तीनों में से किसी को भी याद कर लो तो सब याद हो जाएंगे, ठीक, या फिर इन दोनों में से किसी को भी याद कर लो, याद हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, अंतर क्या है इन दोनों में, दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन विच इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, एंड दिस इज डिराक डेल्टा फंक्शन विच इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0, क्लियर, मतलब उसका डेरिवेटिव है, डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं है, डिराक डेल्टा फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्लियर, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, कौन सा वाला, 1 डायमेंशन वाला। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम, जो हमारा 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन होता है उसे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।